दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है फ्राइडे के दिन। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है और जो सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों को टेंशन हो रहा है कि क्या स्टॉक आते हुए 100 तक आ जाएगा गिरते गिरते। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आईआरएफसी बहुत बड़े फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। आईआरएफसी अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाने जा रही है और रेलवे के लिए सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आगे भी जारी रहेंगे। जो अनाउंसमेंट हुई है वही प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट होंगे और इसके लिए आईआरएफसी बड़े फंड प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या इसकी प्राइस बढ़ेगी उसको समझेंगे, यहाँ पे इसके फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आईआरएफसी में अगर आपने निवेश किया होगा बहुत पहले से आईपीओ के वक्त से, तो आपको पता ही होगा कि यह स्टॉक पहले बहुत ज़्यादा मायूस कर चुका था लोगों को। जब उसकी प्राइस 25 रुपये में सरकार ने आईपीओ के माध्यम से रखी थी, वो भी महंगी लग रही थी लोगों को क्योंकि लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई और नीचे ही रहा। लेकिन जब 230 तक चला गया स्टॉक तब लोगों को सस्ता लग रहा था। और इसीलिए एक बात का ध्यान रखें कि जब गिरावट का माहौल बनता है, स्टॉक नीचे आते तो डिप में एक्चुअल में खरीदारी का मौका आता है, वहाँ पे बिकवाली की संभावना नहीं बनती है। तो इसमें क्या इस समय ये खरीदारी का सही मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की क्लोजिंग 156 पर रही है, जहाँ पे 0.032% की तेज़ी थी, या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी। जहाँ पे क्लोजिंग गुरुवार की थी वही के आसपास क्लोजिंग है, लेकिन हल्का सा ग्रीन देखने को मिला है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक लगातार नीचे आया, ये भी क्लियरली आप देख सकते हो, क्योंकि 4 सितंबर को स्टॉक लगभग 178 के आसपास था। अब वो स्टॉक लगातार गिरते हुए आप देख सकते हो कि नीचे आया। इसमें हमें पॉजिटिव क्लोजिंग बहुत कम देखने को मिला। आप देखें तो सिर्फ 10 सितंबर को एक बार इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, स्टॉक 170 के आसपास फिर से आया था। फिर उसके बाद गिरावट हुई। 12 और 13 सितंबर को 2 दिन इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, उसके बाद लगातार 4 दिन गिरावट हुई और उसके बाद 20 सितंबर को 1 दिन की हमने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर लगातार गिरावट हुई। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि बीच बीच में थोड़ी सी तेज़ी हल्की देखने को मिलती है, लेकिन गिरावट बढ़ जाती है और स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। फिलहाल स्टॉक आप देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से 156 के आसपास है और इंट्राडे में आपको 158 तक जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अभी जब तक 150 के ऊपर है चिंता की बात नहीं, 150 के नीचे गया तो फिर 135 तक जाने की संभावना भी इसके बन जाएगी। फिलहाल वॉल्यूम एक जैसा ही हो रहा है, सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले अगर आप देखेंगे तो भी आपको 2 करोड़ का ही वॉल्यूम दिखाई देगा। गुरुवार के दिन भी इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और फ्राइडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। क्लियरली देख सकते हो कि इसमें ठहराव सा आ गया स्टॉक में। फिलहाल इसमें कोई एग्रेसिव तरीके से खरीदारी भी नहीं हो रही है, न बिकवाली हो रही है। तो बिल्कुल एक समझ सकते हो कि आने वाले समय जैसे इसमें कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, स्टॉक तेज़ी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो कि बजट के पहले स्टॉक लगातार दौड़ा और बजट डिक्लेयर होने के बाद स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक नीचे आया। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि अंशुल जैन जो लक्ष्मी श्री के हेड रिसर्च एनालिस्ट है, उनके हिसाब से स्टॉक में इस समय डाउन ट्रेंड्स दिख रहा है और स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो 158 से 160 की रेंज के अंदर है। यहाँ से डाउन साइड और देखने को मिल सकते हैं उनके हिसाब से। अगर ये जो लेवल है ये मेंटेन नहीं रहता और स्टॉक इससे और नीचे जाता है तो फिर 115 से 125 तक जा सकता है, ये नीचे की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपको खरीदारी आईआरएफसी में करनी है तो निचले लेवल से करने की कोशिश करें, जितना डीप में मिले खरीदारी करें, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। बजट में जिस तरह से सरकार ने काफ़ी बड़ा ऐलान किया हुआ है, सरकार ने जो कैपेक्स बढ़ाया रेलवे इंफ्रा का, उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा और यहाँ पे अगर 115 से 125 के आसपास स्टॉक मिल जाए करेक्शन में तो खरीदारी करें, आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर कर सकता है। अब आने वाले समय में जो 4 बड़े मेजर पॉइंट है जो इसकी दशा और दिशा को तय कर सकते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे वो है मार्केट सेंटिमेंट्स। ब्रॉडर मार्केट जो सेंटिमेंट्स है उसके हिसाब से निवेशकों की रणनीति तय होती है। तो अगर बाजार ठीक रहा तो इन्वेस्टर फिर से पॉजिटिव होंगे, खरीदारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है सेक्टर परफॉर्मेंस, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में आगे की क्या संभावना बनती है। इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का इस पर खास असर देखने को मिलेगा
उसमें कुछ बदलाव होता है तो फिर यहाँ पे कुछ निगेटिव असर भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव स्टेप उठाया जाता है तो फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की आगे की सरकार की रणनीति को भी देखना होगा। तीसरा है अर्निंग रिपोर्ट। तो अब जल्दी ही Q2 का रिजल्ट आने वाला है। अगर Q2 बेहतर रहेगा तो फिर इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा, तेज़ी के साथ स्टॉक फिर आगे बढ़ सकता है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इस समय देखें तो इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े किस तरह से रहते हैं, क्या बाज़ार में कॉन्फिडेंस फिर से पैदा करने में कामयाब रहते हैं। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है और जीडीपी के आंकड़े अच्छे रहते हैं तो फिर एक तेज़ी तो बनेगी। तो ये 4 पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, इससे आने वाले समय आईआरएफसी की संभावनाओं को हम देख पाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आईआरएफसी के बोर्ड ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक करीब 50,000 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग की जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट से हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट से बॉन्ड के माध्यम से और किसी रास्ते से भारी भरकम फंड रेजिंग होने जा रही है। ये 50,000 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग का मतलब ये है कि आने वाले समय में जो सरकार ने बहुत सारे फैसले किए उनको पूरा करने के लिए फंड की जरूरत तो पड़ेगी, चाहे वो रेलवे इंफ्रा के लिए जो नए नए ट्रैक बिछाने हो, इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो या फिर नई ट्रेनें लाना होगा, उसमें खर्च होने वाला। और इसीलिए आईआरएफसी ने कमर कस ली है और ये 50,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश आएगा तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस कितना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आप देख सकते हो यह एक बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। डिप में खरीदारी का स्टॉक काफ़ी नीचे है, फिर से ऐसे बार बार मौके नहीं आते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया नीड्स टू मोर ट्रेन लाइक नमो भारत रैपिड रेल। तो आने वाले समय इंडिया में बहुत सारी ऐसे नमो भारत रैपिड रेल लानी होगी, ये इंडिया की ज़रूरत है। तो पहली रैपिड रेल दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में शुरू की गई है और ऐसी ही और बहुत सारी 2 सिटीज़ को कनेक्ट करती हुई रैपिड ट्रेन की अब डिमांड आने लगी है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे 2 शहरों को जोड़ने के लिए इसी तरह से रैपिड रेल शुरू की गई थी और काफ़ी सक्सेस रही है वो। नमो भारत रैपिड रेल की बात करूँ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, बिल्कुल वंदे भारत जैसी। अभी फ़िलहाल देखें तो अहमदाबाद और भुज के बीच में भी नई ऐसी ही रैपिड रेल शुरू कर दी गई है। बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे ऐसी रैपिड रेल की ज़रूरत है और जो एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा। आने वाले समय दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद जैसे और भी ऐसी जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे ऐसी ही रैपिड रेल शुरू की जाएगी, बाद उनसे एक सिटी से दूसरी सिटी कनेक्ट करने को। तो ऐसे में आने वाले समय बहुत सारा खर्च होने वाला है। अभी मेट्रो ट्रेन भी हर जगह पे शुरू हो गई, आप देखें हर शहर के अंदर, और फिर इसके बाद में बुलेट ट्रेन शुरू की जा रही है मुंबई अहमदाबाद के बीच में। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये जो शुरुआत हुई है बहुत लंबा चलने वाली है और आने वाले समय बहुत सारा इसमें खर्च होना ही होना है। स्पेशली रेलवे की सेफ्टी के ऊपर सरकार फोकस कर रही है, कवच टेक्नोलॉजी को सब जगह पे लेस कर देना है पूरे के पूरे, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं उसको कम किया जा सके ट्रैक के माध्यम से। तो आने वाले समय आईआरएफसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। इस समय गिरावट का माहौल जरूर बना हुआ, स्टॉक और दबाव में थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ में खरीदारी न करें, लेकिन अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय फिर दौड़ेगा। और ये फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूत कंपनी है सरकार की। सबसे बड़ी बात है इसका 0 NPA और सारे टैक्स के दायरे से इसको सरकार ने बना रखा हुआ है, ऐसे में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।